तलवे चाट के न तो पैसे कमाएंगे, न अपना फॉलोवर बढ़ाएंगे। अपने बल बूता क्षमता और करप्ट सिस्टम से लड़ करके फॉलोवर भी बढ़ेगा, पैसा भी कमाई होगा और लोगों के नजर में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। लोग ये कहते हैं कि यूट्यूबर है, लोग आज भी जाइए। एक वीडियो मैंने करने गया था ढाका प्रखंड का, आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा। एगो कर्मचारी साहब को छोड़िए भैया, बंद दीजिए, माइक बंद रहने दीजिए। एक कर्मचारी साहब को घूस का पैसा लेते हुए रंगे हाथ हम लोगों ने पकड़ लिया था। जब पकड़ लिया तो बिना सूचना का हम लोग सीधा कैमरा माइक चालू किए, उनके दफ्तर में घुस गए। कहानी सुनिएगा, 2 मिनट का, लेकिन बड़ा दिलचस्प है। जैसे कर्मचारी के सामने गए, उसके बाद जैसे माइक निकाल कर पूछा, सर आपने कितना पैसा लिया है एक पारिवारिक सूची बनाने का। कर्मचारी का तो आंख खुला का खुला, बंद का बंद, सांस भी उसका अटक गया था गर्दन में, सांस भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। बगल में जितने लोग काम कर रहे थे बारी बारी से निकल के तमाम लोग जो वहां से चले गए। फिर कर्मचारी से मैंने जो कुछ सवाल पूछना था पूछा। कर्मचारी बेचारे तो डर गए थे, ऐसा समझिए कि नीचे से उनकी सारी चीजें हो गई थी। बाकी हम सीओ मैडम के पास गए। जब सीओ मैडम के पास गए तो सीधे सीओ से थोड़ा सा हम सोचे कि बात कर लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं कि वीडियो बनाने की, क्योंकि लोग केस करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, बेमतलब का केस कर देगा। सवाल सही था लेकिन केस हो जाएगा। जब सीओ के पास गया था, सीओ मैडम कह रही, हम बोले कि आपसे एक इंटरव्यू हमको लेना है। तो बोले किस चीज को? हमको बाइक आपका कर्मचारी जो घूस का पैसा लेते पकड़ा गया, कह रहा कि 500 रुपए लेता है तो 300 तो सीओ मैडम को ही दे देते हैं, बचा 200 तो 100 हम रख लेते हैं और 100 रुपए किरानी साहब को दे देते हैं। इस पे ही आपसे हमको बाइक लेना है। तो पूछ रही है हमसे, आप यूट्यूबर हैं क्या? जरा सोचिए, अगर उस सवाल अगर किसी से भी पूछा जाए, अब बंदूक लेकर के आप किसी के सामने जाइए, पूछेगा आप पुलिस है का, जब माइक देख रहा तो उसको पता होना चाहिए ठीक है यूट्यूबर है चाहे कुछ है, तो सवाल पूछने आए है ना। तो बोली कि हम आपके कैमरा पे नहीं बोलेंगे, काहे कि आपके पास पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं होगा, हमको पता है आपके पास किसी प्रकार का RNI लाइसेंस नहीं होगा, इसलिए हम आपको बाइक नहीं देंगे। फिर मैंने अपना माइक धड़ल्ले से हटाया, बोला कि मैडम अब माफ कीजिए, हम इस भारत के आजाद नागरिक हैं और आजाद नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हम आपसे सीधा कड़वा सवाल कर सकते हैं और उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके अपनी अभिरक्षा के लिए रखेंगे, ताकि बाद में आप ये न कहिए कि आदमी जो है हमारे दफ्तर में आके मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब आप बताइए कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि नहीं? देखिए, लोगों की समस्या दिखाने के लिए कभी कभी हम लोगों को झुकना भी पड़ता है, हमें झुकना भी पड़ता है। लेकिन मैं वहां पे झुका, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं यूट्यूबर भी नहीं हूं, लेकिन आम नागरिक को अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं? फिर भी बोली नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसको पता था कि आदमी सीधा सवाल पूछेगा, कर्मचारी आपको 300 रुपए क्यों देता है और वीडियो रिकॉर्ड में आपका नाम क्यों ले रहा है, उनको पता था ये सवाल पूछा जाएगा। फिर वो बोली कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर बात कीजिएगा तो केवल ये सवाल पूछेंगे, नहीं कीजिएगा तो मनीष भाई की तरह के पर्दा के बाहर खड़ा होकर चिल्ला के कहेंगे कि अंदर जो औरत बैठी हुई है भ्रष्ट है, करप्ट है, लुटेरी है और ये लूटती है जनता को और 300 रुपए लेकर के पारिवारिक सूची बनाती है, और उसमें भी एक विकलांग व्यक्ति से बिना पैसा लिए 10 बार दौड़ाया और बिना पैसा का काम तक नहीं करने दिया। जब ऐसा चिल्ला करके मैंने कहा ना, तो मैडम बोली बैठ जा, कुर्सी देती, बैठ जाओ, चाय पी लो, नाश्ता कर लो। हमने बोला कुछ का जरूरत नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर बोली ले लीजिए, माइक निकाला, इंटरव्यू लिया, वीडियो बनाया, 7 मिनट का वीडियो बनाया। जाते समय मैडम कहने लगी आप थोड़ा सा एक बार नंबर दे दीजिए, हम आपसे मिल लेंगे मोतिहारी में। तो आप समझ गए होंगे मिलने का मतलब क्या होता है। मिलने का मतलब क्या होता है भाई साहब, सबको पता होता है। अगर हम वीडियो कर लिए और सामने वाला आदमी डायरेक्ट कहता हो कि संजीत हम आपसे मिल लेंगे, तो मिलने का मतलब यह है कि पैसा देके संजीत कुशवाहा का मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम तलवे चाटने वालों में से नहीं है कि 2-4 लाख भी 2-4 करोड़ रुपए के लिए अपने ईमान धर्म को बेच देंगे। अगर बेच दिए होते तो ना तो भेलवा स्टेशन का वीडियो वायरल होता, ना इतने सारे लोग हमें शायद पहचानते हैं। ज्यादातर लोग मुझे भेलवा स्टेशन के वीडियो की वजह से नहीं पहचानते होंगे, ज्यादातर लोग मनीष कश्यप का बैटरी वाली वीडियो से ही चाहते। अगर मनीष कश्यप करप्ट होता, अगर मनीष कश्यप भ्रष्ट होता, पैसा ले लिया होता, तो ना तो वीडियो डालता, ना मनीष कश्यप इतना बड़ा ये अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करता, और ना ही लोगों को इतना बड़ा रोजगार देता, और ना किसी को बोलने का अधिकार देता। अब अगर बताइए, अगर इतना करने के बाद भी हम यूट्यूबर ही सही, अगर हम में गलती है तो हमें जेल में डाल दीजिए। हम 1 बार नहीं 100 बार जाने के लिए तैयार है, हमें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है बिहार के नेताओं से, करप्ट अधिकारियों से, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए, मनीष भाई को भी फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन इस बिहार की व्यवस्था को बदलने का प्रयास जरूर करिए। बाकी सभी लोगों को मेरे तरफ से आदर सम्मान दिया जाता है। उम्मीद है कि इसी तरह से जो इस समर्थन यात्रा को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, चूंकि यह समय एकजुट होकर के लड़ने का, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इनके साथ आज खड़ा नहीं होते हैं तो कल मेरे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।